सभी सुन पा रहे हो मुझे? अच्छा, तो मैं यहाँ पे मोटिवेशन के तौर पे एक तरीके से छोटी सी चीज सुनाऊंगा आपको। आप एक बात बताओ मुझे, यदि मुझे किसी जमीन के ऊपर हरा भरा उसे जंगल बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? या तो हम क्या करेंगे कि वहां पे एक दिन का पौधारोपण समारोह रखेंगे और सारे के सारे उस पे एक बार पौधे लगाएंगे, तो क्या वो जंगल हरा भरा जंगल बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। अच्छा। अच्छा, उसके जंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि उसमें प्रॉपर अच्छे से पूरी तरीके से आप बीज खाद रेगुलरली दोगे, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में बरसात होगी जब उसका टाइम आएगा तो वो अपने आप ही फल फूल जाएंगी वहां पे जो वनस्पति है। ठीक इसी तरीके से हमारा मोटिवेशन होता है। अच्छा, मोटिवेशन क्या है कि डेली बेस पे यदि मैं आपको नई डेली कहानी सुनाऊंगा, एक दिन के पौधारोपण की तरह है। तो यदि इस पौधारोपण को अपन डेली करें तो क्या कभी वहां पे खाद बीज उग वनस्पति हरा भरा जंगल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो हमें खाद बीज के तौर पे डेली क्या चाहिए ऐसा कि जिससे हमारा जंगल हरा भरा हो सके? तो डेली के तौर पे आप जो सुबह प्रार्थनाएं करते हो, यही आपके वास्तविक तौर पे संस्कार होते हैं, और यही चीजें आप इसको अच्छे से करोगे तो यही आपके लिए वास्तविक खाद बीज होते हैं। जब आपका समय आएगा तो आप ऑटोमेटिकली उस मोटिवेशन के जरिए अच्छी जगह, और जब आपके डिमोटिवेशन उसी समय पे वो मोटिवेशन आपका साथ देगा, और वही वास्तविक मोटिवेशन है। तो रियलिटी में वे प्रार्थनाओं के टाइम पे देखा जाता है कि कई बच्चे आंखें खोल के इधर उधर देखते रहते हैं, और कहीं तो आंखें बंद कर भी लेते हैं, तो पर इसके लंच के बाद में क्या करना है उसकी प्लानिंग करते रहते हैं। ये आंखें बंद करके हमारा ध्यान कहीं और होता है, बस हमारी आंखें बंद होती है। तो इसके मेन बात ये है कि आपको सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि हमें प्रार्थनाएं ढंग से करें, तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अच्छा, डेली अपन को प्रार्थना ही करने की जरूरत भी क्यों पड़ती है? भाई एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, डेली मोटिवेशन की कहां जरूरत आ रही है? तो इसके लिए मैं थोड़ी सी वो चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अपन डेली खाना खाते हैं और खाना खा के बर्तनों को साफ करके रखते हैं, नहीं रखते, डेली साफ करते हैं ना, उसी तरीके से हमारा शरीर होता है। शरीर, मन और बुद्धि को डेली साफ होना जरूरी है। तो इस डेली सफाई के लिए आप सुबह सुबह जो प्रार्थनाएं करते हो, यही आपके मन और बुद्धि को क्लीन करती है, और जो जितने ढंग से प्रार्थना करता है उसकी मन और बुद्धि उतनी अच्छे ढंग से क्लीन होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम यहां पर सीखने के लिए आए। क्या सीखने के लिए आए अपन यहाँ पे? शिक्षा लेने के लिए आए। अच्छा, शिक्षा की जो दूसरा रूप कहूं तो एक सरस्वती माता, उसको सीखने के लिए आए अपन। और एक बात ध्यान रखना, आप काफी लंबे समय तक भी मेहनत करोगे, आगे जाके भी आगे जाके जो भी मेहनत करोगे आप, एक बात ध्यान रखना कि यदि लंबे समय तक सफलता नहीं भी मिले तो भी करना। क्यों करना? क्योंकि ये सरस्वती माता है, ये कभी किसी का उधार नहीं छोड़ती है ना। आप लोगों ने जितनी भी मेहनत करी है उसका फल आपको किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से जरूर मिलेगा वो। ठीक है ना। तो इस तरह आप यदि हम हमारे कहने से या किसी दूसरे के कहने से मेहनत कर रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको खुद को ही ये सब चीजें खुद ही को भोगनी है, मतलब किसी दूसरे के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। आप सब लोग स्कूल से जुड़े हुए हो, है ना। एक बार एक लड़के की कहानी है। वो थोड़ा क्या है कि ऊंचा सुनता था। वो जब स्कूल से आया, उसके घर पे एक उसकी जेब में एक लेटर मिला। उसकी जेब में लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, ऊंचा सुनता है, ये कुछ भी सीख सुन नहीं सकता। तो उसकी माँ ने जब ये इस लेटर को पढ़ा तो उस लेटर में लिख के भेजा कि मेरा बेटा यदि मंदबुद्धि आप नहीं पढ़ा सकते तो इसको मैं घर पे पढ़ाऊंगी। और धीरे धीरे जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया, वही बच्चा बड़ा होके थॉमसन एडिसन बना। उसने लाइट का आविष्कार किया था और 1000 बार तक प्रयास किए थे। उसके बाद में एक बार लास्ट में उससे लाइट को जनरेट किया था। वो भी 1000 प्रयासों में जब वो परेशान हो चुका तो लास्ट में उसने ऐसा कुछ कहानी बताई जाती है कि दो चुंबक के बीच से उसने जिसमें लाइट बनाने के लिए उस जिस लोहे को की रोड को फेंका, वहां से लाइट जनरेट हुई थी एक तरीके से। तो थॉमस एडिसन सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने एक लाइट का जनरेशन किया। तो आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो। बस ये हो कि अपनी जो प्रार्थना है ये आपका वास्तविक मोटिवेशन है, और इसी के मोटिवेशन के जरिए आप आगे तक पहुंच सकते हो। थैंक यू। और इसी एक मिनट, इससे रिलेटेड ही मैं कुछ और भी बोलना चाहूंगा कि जैसे कि एक बात है, जो कौरव और पांडवों के युद्ध में बोली गई थी, जब उन्होंने काफी लंबा प्रयास करा,
काफी लंबा प्रयास करोगे, है ना। तो उसमें बोला गया था कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम स धूप दाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। इसलिए हमें सब हमेशा ये चीज देखना चाहिए कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऐसा नहीं है कि सब यहां गलती हो गई तो अपन यहीं रुक जाए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।